अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाएंगे जिसकी खूबसूरती देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये मुल्क यूरोप के खूबसूरत मुल्कों में शुमार होता है। बहुत कम लोग इस मुल्क के बारे में जानते हैं। इस मुल्क में दुनिया का सबसे छोटा शहर भी वाक़या है। ये एक ऐसा मुल्क है जो वीज़े के साथ लड़की भी देता है। आज हम आपको क्रोएशिया की सैर करने जा रहे हैं। आज की सैर हमारी बहुत दिलचस्प होने वाली है। क्रोएशिया में दुनिया की हसीन लड़कियों का मुल्क भी कहा जाता है और जहां बहुत सी कहानियां और ड्रामे हकीकत का रूप धारते हैं। क्रोएशिया का कुल रकबा 56,554 रब्बा किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 40 लाख के करीब है। लेकिन इसकी खूबसूरती और रंगीनियाँ ऐसी हैं कि बड़े बड़े मुल्क भी इसके सामने मान पड़ जाते हैं। यहाँ के लोग खुशमिजाज, दोस्ताना और बहुत ही मेहमान नवाज हैं जो अजनबियों को देखकर मुस्करा देते हैं। क्रोएशिया 1200 से भी ज़्यादा छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है और इनमें से ज़्यादातर आज भी अपनी असल हालत में मौजूद हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सदियों पहले थे। एड्रियाटिक समुंदर का पानी इतना साफ़ और शफाफ है कि यूं लगता है जैसे किसी ने शीशे की चादर बिछा दी हो। यही वजह है कि यहाँ के खूबसूरत साहिल पूरी दुनिया के सयाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि मशहूर ड्रामे गेम्स ऑफ थ्रोन्स की शूटिंग भी यहीं हुई थी। यहाँ की ख़वातीन अपनी फितरी खूबसूरती और सादगी के लिए मशहूर हैं, मगर इनका तर्ज़ ज़िंदगी बहुत जानदार और रंगीन है। दिन के वक्त वो काम, पढ़ाई और खेलों में मसरूफ़ रहती हैं और शाम होते ही कैफ़े, साहिलों और क्लबों की रौनक बढ़ा देती हैं। मौसीकी, रक़्स और फ़ैशन इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं जो सयाहों के लिए एक दिलचस्प तजर्बा होता है। साहिल पर होने वाली पार्टियाँ, रोशन क्लब्स और खुशमिजाज लोग ऐसा माहौल बनाते हैं कि दिल चाहता है वक्त यहीं थम जाए। पाकिस्तानी क्रोएशिया में आसानी से जा सकते हैं। क्रोएशिया शेंगेन ज़ोन का हिस्सा नहीं है, मगर अगर आपके पास पहले से शेंगेन वीज़ा है तो आप आसानी से यहाँ दाखिल हो सकते हैं। अगर शेंगेन वीज़ा नहीं है तो आप इस्लामाबाद में क्रोएशिया के कौंसल खाने के ज़रिए वीज़ा के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। वीज़ा की फ़ीस तकरीबन 12 से 15,000 रुपये होती है। पाकिस्तान से क्रोएशिया के लिए फ़्लाइट्स अमूमन कतर या तुर्की के रास्ते जाती हैं। फ़्लाइट का खर्चा 1.5 से 2 लाख रुपये तक हो सकता है, लेकिन अगर आप जल्दी बुकिंग कर लें तो ये खर्चा और भी कम हो सकता है। रिहाइश के लिए अगर आप होटल बुक करते हैं तो एक रात का खर्चा 50 से 80 यूरो आता है। यहाँ पर तालीम और रोज़गार के मौके भी काफ़ी ज़्यादा हैं। क्रोएशिया की यूनिवर्सिटियाँ यूरोपी मेयार की तालीम कम फ़ीस में फ़राहम करती हैं। बहुत से पाकिस्तानी यहाँ तालीम के लिए आते हैं, जबकि कुछ रोज़गार के सिलसिले में भी मौजूद हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी होटल की सनत, रेस्टोरेंट, तामीरात और ज़राअत में काम करते हैं। IT और सॉफ्टवेयर के शोबे में भी पाकिस्तानी नौजवान अपनी जगह बना रहे हैं। यहाँ सेहत के शोबे में रोज़गार के बहुत से मौके हैं। अगर आप यहाँ घूमने का सोच रहे हैं तो जगहों का इंतखाब करना मुश्किल हो जाएगा। ज़गीर दारुल-हुकूमत है जहाँ जदीद कैफ़े, कल्चर और अजायब घर हैं। स्प्लिट के साहिल और रूमी महलात दिल को छू लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह है प्लाटवी लीक्स नेशनल पार्क, जो एक ऐसा मंजर पेश करता है जैसे जन्नत ज़मीन पर उतर आई हो। दर्जनों नीली झीलें और आबशारें इंसान को हैरत में डाल देती हैं। खाने पीने की बात करें तो क्रोएशिया समुद्री खानों के बगैर अधूरा है। यहाँ के मुकामी डिशेस हर सयाह को अपना दीवाना बना लेती हैं। क्या आप जानते हैं कि टाई को क्रोएशिया के लोगों ने ईजाद किया था? ये आज भी उनके सकाफती लिबास का हिस्सा है। खेलों में ये मुल्क ख़ास तौर पर फुटबॉल के लिए मशहूर है और 2018 का वर्ल्ड कप तो आपको याद ही होगा जब क्रोएशिया ने सबको हैरान कर दिया था। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत शानदार है।
जहां ट्रेन और बस के ज़रिए आप पूरे मुल्क में आसानी से घूम सकते हैं। 2023 के बाद क्रोएशिया ने अपनी करेंसी क्रोना छोड़कर यूरो अपना लिया है, जिससे सफ़र और भी आसान हो गया है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।